डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर की। कौन कौन से बेसिकली डिफेक्ट्स मौजूद होते हैं टिम्बर में, ठीक है। ये भी बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो टिम्बर में अगर जैसे अभी अभी जस्ट हम लोग ने उसके स्ट्रक्चर्स की, इस स्ट्रक्चर की चर्चा की है, तो स्ट्रक्चर से ही रिलेट मैं करूंगा डिफरेंट डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर जो फाइंड आउट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्ल्ड सेक की, ये क्या होता है जरा बात करते हैं हर्ल्ड सेक्स की। तो देखो, जब मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। तो हर्ट क्या था, हर्ट वुड कौन सी थी बेटा? सर जो हार्ट से कनेक्टेड था, इससे बाहर गए, कोर से हाँ, जो कनेक्टेड सर जो पिच पार्ट से था। कनेक्टेड था बेसिकली, है ना। हाँ, पिच, ठीक है, उसी को हर्ट बोलते थे, ठीक है। तो अब देखो हर्ट सेक्स को इसी तरीके से समझा भी जा सकता है। हर्ट सेक को कैसे समझा जा सकता है? ये एक प्रकार का ऐसा डिफेक्ट है जो कि क्रिएट होता है कहाँ से? सेंटर ऑफ ट्री से, बिल्कुल सेंटर ऑफ ट्री से क्रिएट होगा, हार्ट के पास से क्रिएट होगा, जिसको पिच भी हम लोग ने बोला था, PITH पिच, ठीक है। और हमेशा मेडुलर रेस की डायरेक्शन में मूव करेगा सैपवुड की तरफ। यानी कि अब इसको अगर मैं उस तरीके से समझाऊं, यहाँ डायग्राम के फॉर्म में बनाऊं, तो देखो ये कुछ इस तरीके का बनने वाला है। जो मैं फिलहाल ऐसे ही 2-3 एनुलर रिंग यहाँ पे बना दे रहा हूँ, जिससे हमें समझ में आ जाए बस थोड़ा बहुत। अब देखो क्या होने वाला है। सैपवुड बेसिकली एक ऐसा डिफेक्ट है जो कि कैसे अकर होता है, ये हमेशा हर्ल्ड सेक जो है वो हमेशा सैप से यानी कि इस वाले पोर्शन से स्टार्ट होगा और मूव करेगा हमारे बाहर यानी कि सैपवुड की तरफ। तो इस तरीके की जो दरारें पड़ जाती हैं, इस तरीके की जो दरारें पड़ जाती हैं पेड़ों में, उसको हम लोग हर्ट सेक्स के नाम से जानते हैं। देखो इस तरीके की दरारें पड़ेंगी जो मैंने अभी डायग्राम यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो हमेशा सैप से स्टार्ट होगा, मूव करेगा बाहर की तरफ। तो जहां से स्टार्ट होगा वहां पर ज्यादा होगा, और जैसे जैसे मूव करता जाएगा उसकी जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे इस तरीके से कम होता जाएगा। तो आगे आगे आते आते ऐसा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो डिफेक्ट्स है वो क्रिएट हो जाता है। तो हर्ट सेक्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। बेसिकली ये एक स्प्लिट अकरिंग है। स्प्लिट मतलब टूटना या फटना। फटना एक कहा जा सकता है, या जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि स्प्लिट मतलब, स्प्लिट को अगर हम लोग हिंदी में बोलें तो उसको चीरना कहते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा डिफेक्ट्स है जो कि बेसिकली जिसमें स्प्लिट जो होती है, ये जो खराब होने का प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। स्प्लिटिंग है या स्प्लिट है, याद रखना इस टर्म को। स्प्लिट है वो अकर होगा कहाँ से? सेंटर से अकर होगा, सेंटर से अकर होगा, और किस तरफ मूव करेगा? मूविंग टूवर्ड सैपवुड, मूविंग टूवर्ड्स सैपवुड की तरफ मूव करेगा हमेशा। हर्ट सेक्स इस तरीके से विजिबल होता है। क्यों कॉज होते हैं, क्यों ये अकर होते हैं, या ये ऐसा डिफेक्ट क्यों मिलता है? तो ऐसा डिफेक्ट बेसिक सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि इंटीरियर पार्ट में जो श्रिंकेज अकर होने लगती है, श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना, इंटीरियर पार्ट का सिकुड़ने का प्रोसेस जो है अगर होने लगेगा, और वो सिकुड़ेगा क्यों? इंटीरियर पार्ट क्यों क्यों श्रिंकेज की कंडीशन में आने लगेगा? तो श्रिंकेज की कंडीशन में इसलिए आने लगेगा जैसे जैसे जो एनुलर रिंग है जितनी ज्यादा बनती चली जाएंगी, तो उसका इंटीरियर पार्ट वैसे उतना ही श्रिंकेज होता चला जाएगा। तो कई केसेस में जब बहुत ज्यादा पेड़ जो होता है वो बहुत एज या बहुत उसमें एनुअल रिंग्स बहुत ज्यादा फॉर्म्ड होने लगती हैं, तो उसका जो इंटीरियर पार्ट होता है उसमें श्रिंकेज अकर हो जाती है, श्रिंकेज इन इंटीरियर पार्ट, ठीक है। और जिसके कारण फिर क्या होता है कि इस प्रकार के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली क्रिएट होने लगते हैं। ये कोई एक बहुत ज्यादा सीरियस
डिफेक्ट्स नहीं है, मतलब ठीक है डिफेक्ट्स है, लेकिन इसको ज्यादा सीरियस तौर पे कंसीडर्ड नहीं किया जाता है। हार्ट से फिर से समझ लो, स्प्लिटिंग का प्रोसेस जो है सेंटर से स्टार्ट होगा, सैपवुड की तरफ मूव होता रहेगा। क्यों होता है? बहुत ज्यादा एनुअल रिंग्स बन जाने के कारण इंटीरियर पार्ट में श्रिंकेज अकर हो जाती है, और श्रिंकेज अकर होने के कारण ऐसे इस प्रकार के डिफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें, दूसरे डिफेक्ट्स की बात करें, तो अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग स्टार सेक्स के नाम से जानते हैं। तो जब कभी भी सेक्स की बात आए तो ये समझ जाना कि ये एक स्प्लिटिंग का प्रोसेस है। अब स्प्लिटिंग का प्रोसेस है तो वो कई तरीके से हो सकता है। तो पहले हमने क्या देखा? हमने ये देखा जो स्प्लिटिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है? सेंटर पार्ट से हो रही है और आउटर की तरफ मूव कर रही है। लेकिन अब ये किसी और डायरेक्शन में भी हो सकती है, और जिस और डायरेक्शन में होती है उस डायरेक्शन से हम लोग डिफरेंट प्रकार ऑफ जो है वो डिफेक्ट्स को काउंट करते हैं। तो अभी क्या हुआ था, हर्ल्ड सेक में ये जो स्प्लिटिंग का प्रोसेस अकर हो रहा था वो सेंटर से हो रहा था, जबकि स्टार सेक्स में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टार सेक्स में क्या होता है कि ये जो होते हैं, पहली बात पहली बात इसको देखो, हर्ट सेक्स ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था? ये मेडुलर रेस के डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है। और जबकि स्टार सेक्स में ऐसा नहीं है, स्टार सेक्स हमेशा क्या करते हैं? रेडियल डायरेक्शन में मूव करते हैं। पहले समझो, रेडियल डायरेक्शन में मूव करते हैं। और कैसे स्प्लिटिंग मौजूद होगी? स्प्लिटिंग आउटर पार्ट से इनर पार्ट की तरफ मूव होगी, यानी कि आइदर अगर इसको हम लोग देखें तो बार्क से सेंटर की तरफ मूव होगी। अब इसमें एक और छोटा-सा जो है वो पार्ट इंक्लूड हो जाता है। वो कैसे इंक्लूड होता है? ज़रा मैं यहाँ पर आप लोगों को भी बताता हूँ एक डायग्राम के माध्यम से। देखो, इसमें क्या होता है बेसिकली, इस तरीके का जो टिम्बर है वो हमारा कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। अब वो पूरी तरीके से सर्कुलर नहीं रह गया है। वो कुछ इस तरीके से छोटे-छोटे इस तरीके से उसमें जो स्प्लिटिंग का प्रोसेस है वो अकर होने लगता है, ठीक है? तो इस प्रकार का जब स्प्लिटिंग होता है तो बेसिकली वो स्टार सेक्स के नाम से जाना जाता है। कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब ये सेंटर में इस तरीके से हमारे जो हैं वो रिंग्स बने रहेंगे, और ये रिंग्स हर एक जगह बने रहेंगे, ऐसा नहीं कि सेंटर में बने रहेंगे। इसमें भी बने रहेंगे, लेकिन यहाँ वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? वो स्प्लिट हो चुका होगा। तो अब देखो इसमें हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं? इसमें इस तरीके से समझ सकते हैं, जनरली जो स्टार सेक्स होता है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है, यानी कि बार्क से जनरली, ठीक है? इसका जो मूवमेंट होता है वो बार्क से इंटीरियर यानी कि अंदर, यानी कि हमारे पिच की तरफ मूव करता है। बार्क से पिच की तरफ मूव करेगा, ठीक है? ये जो स्प्लिटिंग का प्रोसेस है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इसमें एक अच्छी बात एक थोड़ी-सी बुरी बात ये है कि ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये अंदर से बाहर की तरफ भी मूव कर सकता है और बाहर से अंदर की तरफ भी मूव कर सकता है। बस ये है कि ये मेडुलर रेज़ की तरीके नहीं मूव करता है। ये बेसिकली रेडियली बाहर मूव करने का काम करता है। तो ये मेडुलर रेस को फॉलो नहीं करेगा, जबकि हर्ट्ज़ एक मेडुलर रेस को फॉलो कर रहा था। जो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बाइंड कर रही थी वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो स्टार सेक्स है ये बेसिकली रेडियली बाहर मूव करता है। इस तरीके से यहाँ पे हम मेडुलर रेस बनाते रहें, ठीक है? ये मेडुलर रेस भी मैंने बना दी। तो मेडुलर रेस के डायरेक्शन में नहीं, ये बेसिकली रेडियली बाहर की तरफ मूव करता है। फिर से समझ लो, ये दोनों तरफ से मूव कर सकता है, बाहर से अंदर की तरफ, बार्क से पिच की तरफ और पिच से बार की तरफ, दोनों ही तरफ से मूव कर लेता है। लेकिन जनरली इसको ऐसा माना जाता है कि ये जो है हमारा बार्क से पिच की तरफ ही मूव करेगा। क्यों अकर करता है? तो जनरली इसमें इसका जो कारण है, इस प्रकार का जो डिफेक्ट है, उसका कारण है फ्रोस्ट एक्शन, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फ्रोस्ट एक्शन यानी कि जमने के कारण, या फ्रोस्ट या सीवियर फ्रोस्ट के कारण। अब फ्रोस्ट के कारण मतलब क्या हुआ? देखो, हम सब लोग ने पढ़ा है सैपवुड होती है, सैपवुड में मॉइस्चर कंटेंट होता है। और जब कभी भी ऐसी कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें हम लोग या ऐसी जगह पर जहाँ पर ज्यादा फ्रोस्ट वाली इस तरीके की चीजें अकर हो रही हैं, तो उसमें क्या होता है?
जब कभी भी वो जो उसमें मॉइस्चर बेसिकली मौजूद है वो क्या होने लगता है, उसमें फ्रोस्ट एक्शन क्रिएट होने लगते हैं, वो जमने लगता है सैपोर्ट में जितने भी मॉइस्चर होते हैं। और जब ये प्रोसेस अकर होता है तब बेसिकली स्टार सेक्स यानी कि इस प्रकार के डिफेक्ट्स को का जो अक्रेंस होता है वो होने लगता है। ठीक है, इसके प्रकार से इसी बात से अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो एक प्रकार का जो डिफेक्ट्स है जिसको हम लोग नॉट्स के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली बहुत आसान से इसको तरीके से समझ सकते हैं। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक गांठ है। ठीक है, तो गांठ क्या है? गांठ बेसिकली ये एक ऐसी गांठ है जो पेड़ में जनरेट होती है। कब जनरेट होती है? जब बेसिकली क्या होता है कि चीज को अगर काट दिया जाए, मतलब जैसे अगर हम लोग पेड़ को कभी देखना काट के छोड़ दें तो वो उसी वहां पर एक एक प्रकार की एक उभरी हुई सतह बन जाएगी। ठीक है, वो एक उभरी हुई सतह बन जाएगी जो कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ फाइबर्स को वहां पर क्या होता है, रुक जाता है। जो फाइबर्स की जो अकरेंस हो रही होती है वो रुक जाती है और वो एक नॉट्स के प्रकार को, एक नॉट्स टाइप के स्ट्रक्चर को, एक गांठ टाइप के स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकती हैं। अब इसका अगर मैं डायग्राम तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसका डायग्राम मैं तुम लोगों को बना कर दिखाऊं। तो नॉट्स को अगर हम लोग समझें तो रुको, मैं इसका डायग्राम अभी तुम्हें कोशिश देखता हूँ कि इसका डायग्राम बन पाएगा, मिल पाएगा। नॉट्स को इस तरीके से हम लोग भी समझ सकते हैं। मान लो, अब देखो दो डिफरेंट चीज हैं। एक 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 जो डिफेक्ट है वो कहलाएगा नॉट्स, और एक डिफेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा इन दोनों में अंतर होता है, मतलब कंफ्यूजन होता है। एक डिफेक्ट है नॉट्स और एक डिफेक्ट है रिंग डाल, RING, रिंग। ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये दोनों में बहुत बहुत जरा सा अंतर है। अंतर क्या है? नॉट्स बेसिकली कब फॉर्म्ड होती है? नॉट्स तब और तब फॉर्म्ड होती है जब कभी भी किसी कारणवश किसी पेड़ की ब्रांचेस जो हैं वो कट जाएं, टूट जाएं। ठीक है, जब कभी भी किसी कारणवश किसी पेड़ की जो ब्रांचेस होती हैं वो कट जाएं या टूट जाएं, तो इस प्रकार के डिफेक्ट्स का जो है वो जनरेशन होता है, वो नॉट्स होता है। जबकि रिंग गर्ल्स क्या होती हैं? बेसिकली ये होती है कि ये जो पेड़ है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कटिंग या उस तरीके का कोई प्रोसेस नहीं अकर हुआ हो, लेकिन तब भी उस पेड़ में कुछ इस तरीके की स्वेलिंग टाइप की, इस तरीके की उभार टाइप का आ जाए। ठीक है, तो ये वाला जो, जैसे मान लो ये पेड़ है, इस तरीके से कभी देखना है, ये ऐसे डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर ये जो है अकरेंस या इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो हमारा कहलाएगा रिंग गाल्स। जबकि नॉट्स की अगर हम लोग बात करें तो नॉट्स बेसिकली क्या होता है, मान लो ये पेड़ है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके का एक पेड़ है, ये और ये ब्रांच हमारी किसी कारणवश कट गई या काट दी गई, अब यहाँ पे तो ग्रोथ हो ही रहा है। ठीक है, ये इस तरीके का ग्रोथ जो वो डिफरेंट उसमें हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो ग्रोथ जो है वो बंद हो जाता है और यहाँ पर एक गांठ टाइप की पड़ जाती है। ये गांठ और रिंग डाल्स और गांठ में अंतर है। यहाँ पर गांठ पड़ जाएगी, अब ये फर्दर यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, नहीं होगी और नहीं हो पाती है किसी कारणवश, और तो फिर यहाँ पर गांठ पड़ जाती है और इसी गांठ को हम लोग बेसिकली नॉट्स के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अकर तभी होगा, फिर से सुन लो, ये सिर्फ और सिर्फ अकर तभी होगा जब कोई पार्ट किसी पेड़ का कट जाएगा या किसी न किसी कारण से वो क्या हो जाए, वहां से टूट जाए या कट जाए, तब इस प्रकार के नॉट्स का फॉर्मेशन होता है। जबकि रिंग डॉल क्या है, रिंग गर्ल्स क्या है? रिंग गर्ल्स बेसिकली दीज आर द सिंपली, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दीज आर द सिंपली कर्व्ड स्वेलिंग्स, CURVED, कर्व्ड स्वेलिंग। स्वेलिंग मतलब सूजन के तौर पर समझ सकते हैं, तो कर्व्ड स्वेलिंग्स की तरीके से इसको समझ सकते हो, जो कि फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ द ट्री। ठीक है, जो कि पेड़ के पर पाई जाती हैं। तो पेड़ पर जो
कर्व्ड स्वेलिंग्स पाई जाती हैं, पेकुलर कर्व्ड स्वेलिंग पाई जाती हैं, इस प्रकार की जो स्वेलिंग पाई जाती है उसको हम लोग रिंग गॉल्स के नाम से जानते हैं। और जबकि दूसरा क्या है कि पेड़ अगर किसी कारणवश कट जाए, टूट जाए और वहां पर कोई एक हार्ड या बहुत ज्यादा जो फाइबर्स हैं वो सब वहां इकट्ठा हो जा रहे हैं, उनको हम लोग और एक गांठ के तरीके कन्वर्ट हो जा रहे हैं, उनको हम लोग नॉट्स के